सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम से आग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 45 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं शब्द संख्या 45। जब शब्द संख्या 44 में जंबेश्वर भगवान ने लोहा पांगल को उपदेश दिया कि ये दिखावे में कुछ नहीं पड़ा, ये जो योग का तुम दिखावा करते हो इनमें कुछ नहीं पड़ा, जीवों पर दया करो और मन से भगवान की शरण में जाओ, यही सच्चा योग है। तब ये बात सुनकर लोहा पांगल ने फिर जंबेश्वर भगवान से कहा कि हे जमदेव, यदि आप सचमुच में ब्रह्म के अवतार हो, विष्णु के अवतार हो, तो मेरे ये कमर में कसा हुआ लोहे का कड़ा क्यों नहीं गिरता? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि पिंपासर में भगवान का जब अवतार होगा, जब तुम उनका दर्शन करोगे, तब तुम्हारे कमर में कसा हुआ यह लोहे का कड़ा गिर जाएगा। तो उसकी बात सुनकर जम्बूजी ने यह शब्द सुनाया, ओम दोय मन दोय दिल सीवी न कंथा, दोय मन दोय दिल पूली न पंथा। जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे लोहा पांगल, एकाग्रता से ही कार्य पूरा होता है, द्विधावृत्ति से नहीं। द्विधावृत्ति से कंथा की सिलाई व मार्ग के पुल को पार करना दूभर हो जाता है। यानी कि जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, ये दुविधा होती है ना कि ये करूं ना करूं, ये करूं ना करूं, ये दुविधा से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। ना ही तो कोई कपड़े की सिलाई की जा सकती है, ना ही दुविधा के कारण कोई पुल को पार किया जा सकता है। दोय मन दोय दिल कही न कंथा, दोय मन दोय दिल सुनी न कथा। यानी कि द्विधा में, यानी कि दो मन हो जाते हैं ना, ये काम करूं कि ना करूं, ये होती है द्विधा। द्विधा में न ही तो कोई कथा कह सकता है और न ही किसी के द्वारा कथा सुनी जा सकती है। यानी कि मन में द्विधा हो तो न ही कोई साधु कथा को कह सकता है, और अगर किसी के मन में द्विधा है तो वो कथा सुन भी नहीं सकता। दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला, दोय मन दोय दिल गुरु ने चेला। दो मन होने से रास्ता दुखदायी हो जाता है और द्विधा में गुरु और शिष्य का संबंध भी नहीं रह सकता। यानी कि मन में दो है, इसको गुरु मानूं कि नहीं मानूं, मानूं कि नहीं मानूं, और गुरु के मन में भी है, ये शिष्य को मानूं कि नहीं मानूं। यानी कि दो मन होने से रास्ता बहुत दुखदायी हो जाता है, और द्विधा होने से गुरु और शिष्य में अच्छा संबंध भी नहीं रह सकता। दोय मन दोय दिल बंदी न बेला, दोय मन दोय दिल रब्बे दुहेला। द्विधा में समय अनुसार काम भी नहीं हो सकता और न ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि मन में द्विधा है ना, तो ना ही तो हम कोई काम अच्छी तरह से कर पाएंगे, और मन में द्विधा है तो हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि भगवान में भी हमारा मन नहीं लगेगा, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर भी हम दुविधा में नहीं चल सकते। दोय मन दोय दिल सुई न धागा, दोय मन दोय दिल भीड़े न भागा। द्विधावृत्ति से सुई में धागा भी नहीं पिरोया जा सकता, और न ही दो मन होने से भीड़ में भागा जा सकता है। यानी कि ये जो द्विधा होती है ना, इससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ना ही तो सुई में धागा पिरोया जा सकता है और ना ही भीड़ में भागा जा सकता है। दोय मन दोय दिल भेवै न भेऊ, दोय मन दोय दिल टेवै न टेऊ। द्विधा में
किसी बात का रहस्य नहीं जाना जा सकता और न ही किसी को सहारा दिया जा सकता है। यानी कि मन में दुविधा है, दो तरफ मन भटक रहा है, तो कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। दोय मन दोय दिल केले न केला, दोय मन दोय दिल सुरग न मेला। द्विधा में मन से सांसारिक क्रीड़ा भी नहीं की जा सकती और न ही द्विधावृत्ति से स्वर्ग मिल सकता है। यानी कि ना ही तो संसार के भोग भोग सकते हैं यदि मन में द्विधा है, और ना ही हम द्विधा के कारण स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। या तो संसार में रहकर संसार के भोग भोग लो, भगवान की प्राप्ति कर लो, ये तो द्विधा में ना तो हम संसार के भोग भोग सकते हैं और ना ही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। रावत जोगी तांता हाँ फिरियो, अणजीन्यो के हे चायो। हे लोहा पांगल, तुमने यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण किया पर ईश्वर को नहीं पहचाना। चंबेश्वर भगवान ने लोहा पांगल को कहा, तूने संसार में बहुत जगह भटका है, बहुत जगह तू घूमा है, बहुत जगह तूने भ्रमण किया है, घूम फिर करके संसार को देखा है, लेकिन तूने ईश्वर को नहीं पहचाना, भगवान को तूने नहीं पहचाना। काहे काज दिसावे रे खेलो, मन हट सीखे न कायो। और मन हठी होकर किसी की भी सीख नहीं सुनी तथा तब दुखी निवृत्ति को चाहना क्यों करते हो। यानी कि तुमने हठी होकर, यानी कि मन में जिद पकड़ ली कि ऐसा ही होगा योग, ऐसा ही होगा, इससे किसी की तूने बात नहीं मानी और दुख निवृत्ति होकर रह रहे हो, यानी कि दुखी होकर रह रहे हो। ते जोग न जोग्या भोगे न भोग्या, गुरु न चीन्यो हो रायो। तुमने योग साधना नहीं की, न ही संसारिक भोगों को भोगा और न ही ईश्वर को पहचाना। यानी कि तूने द्विधा के अंदर न तो योगी बना तू, न तूने संसार में रहकर संसारिक सुख को भोगा और न ही तूने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, न ही तो ईश्वर को प्राप्त कर सका। कण बिन कुकस काए हे पीसो, निश्चय सरी न कायो। व्यर्थ में बिना अन्न की भूसी को पीसता रहा, जिससे तेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सका। यानी कि तू बेफालतू की बातें कर, भूसी को पीसने का मतलब है यानी कि जो कचरा होता है उसी को पीसता रहा, इससे क्या, इससे तुझे कुछ नहीं मिला। यानी कि सांसारिक बातों में उलझा रहा, बेफालतू की तू बकवास करता रहा, व्यर्थ की तू बातें करता रहा, इससे क्या हुआ, तुझे ना तो सिद्धि मिली और ना ही तू संसार के भोगों को भोग सका। बिन पाए जिए पग दुख पाए, अवधु लोही दुखी से कायो। हे लोहा पांगल, नंगे पांव चलने से और मनमुखी लोहे को धारण करने से शारीरिक कष्ट ही होता है। यानी कि जो दिखावा कर रहा है, तू नंगे पांव चल रहा है कि मैं योगी हूँ और मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार तू बना रहा है कि ऐसा करना योग होता है, ऐसा करना योग होता है, और गुरु की बात नहीं मान रहा, गुरु के मार्ग के अनुसार नहीं चल रहा, इससे तो तुझे परमात्मा तो प्राप्त होते होंगे नहीं, सिर्फ तू शरीर को कष्ट ही दे रहा है। पर पार ब्रह्म की सुदय न जानी, तो नागे जोगै न पायो। इतना होने पर भी परमात्म तत्व को नहीं पहचाना तो तुम्हारी योग साधना व्यर्थ हो गई, अर्थात नंगे रहने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहा पांगल के माध्यम से हमें यह समझाया है कि दुविधा मत रखो मन में कभी भी कि ये काम करूं कि ना करूं। ये दुविधा होती है ना, इससे दुविधा रखने से यानी कि दो मन हो गए ना किसी बात पर, तो वो कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होगा, उस कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो मन को स्थिर रख के एक कार्य में लगाओ। यदि दुविधा होगी तो कोई कार्य सिद्ध भी नहीं
नहीं होगा, ना तो संसार में रहकर सांसारिक भोग भोग सकते हैं दुविधा के कारण, और न ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि अन्न की भूसी को मत पीसो, यानी कि बेफालतू की बातें मत करो। भूसी को पीसने से कुछ नहीं होगा। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा बेफालतू में अपना टाइम खराब मत करो और भगवान की शरण में जाओ। और जम्बेश्वर भगवान ने कहा ये जो दिखावा कर रहे हैं, नंगे पाँव चलने से कोई परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ शरीर को कष्ट होगा और नंगे रहने से कभी कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। यानी कि जो पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मन में भगवान को बिठाओ, मन से भगवान को अपनाओ, मन से भगवान की शरण में जाओ, यही सच्चा योग है और कुछ नहीं है। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में हमें बताया है। और जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मन हठी मत बनो, गुरुमुखी बनो, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलो। अपने मन से कोई मार्ग मत बनाओ कि ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। जो गुरु ने बताया है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, गुरुमुखी बनो, इसी से कल्याण होगा। यही जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।